हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक मॉडल पेपर लेके आए हैं आपके एग्जाम से संबंधित। आपके यूपीवीटी के फर्स्ट सेमेस्टर का ऑल ब्रांचेस का एक एग्जाम है, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। ये सब्जेक्ट न्यू ऐड हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें नई ऐड हुई हैं। इसके मार्क्स जो थे वो भी नए ऐड हुए। पहले ये पेपर 50 नंबर का होता था, अब ये पेपर 60 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 20 लाना कंपलसरी है। अगर 20 से कम आप लाते तो आपको यहाँ पे बैक हो जाएगी। 20 से आपको ज्यादा, 20 या 20 से अधिक आपको नंबर इसमें चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है वो न्यूली ऐड है, न्यूली इसमें टॉपिक्स ऐड हुए हैं। तो आपको मैंने सोचा एक बार मॉडल पेपर दिखा दूं, ताकि आप सबको पता चल जाए कि आपका जो एग्जाम है वो किस तरीके से आएगा। मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, पार्ट मतलब मैं आपको बता दूं, 4 पार्ट में आपका ये मॉडल पेपर है वो दिया गया है। 4 पार्ट में आपका क्वेश्चन आएगा। जो पहला पार्ट है वो 10 नंबर का आपका दिया जाएगा, पार्ट ए। जो पार्ट ए होगा वो आपका 10 नंबर का यहाँ पे आपको दिया गया। ठीक है, और पार्ट टू की बात करें, पार्ट टू भी हमारा, जो पार्ट बी है वो भी 10 नंबर का है। पार्ट सी जो हमारा वो है वो 20 नंबर का है, और पार्ट डी है वो भी हमारा 20 नंबर का है। मतलब दो पार्ट हमारे 40 नंबर के यहाँ पे बैठेंगे, और दो पार्ट हमारे 20 नंबर, यानी कि 10-10 नंबर के वो बैठेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पार्ट ए में से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको 1 नंबर का मिलेगा, जिसमें से आपके एमसीक्यू आपको दिए जा सकते हैं। जैसे आपके सामने ये एमसीक्यू दिए गए। ठीक है, आपको कोई एक ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। एक एमसीक्यू दिए जा सकते हैं, और एक सुटेबल वर्ड मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए जा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, और उसमें से आपको आपको आंसर चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आप देख लीजिएगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको 1 नंबर में मिल जाएंगे। पैसिव और एक्टिव में चेंज करने के लिए भी आपको 1 नंबर में मिलेगा। एक डेफिनेशन आपको पूछ लेगा, वो भी 1 नंबर में मिलेगा। ठीक है, पार्ट बी हमारा जो है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, 7 उसमें से दिए गए होंगे। वो डेफिनेशंस उसमें रहने वाली है, जैसे आप सामने देख पा लिखा भी है, डिफाइन एडजेक्टिव विद 2 एग्जांपल, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वेरियर्स इन कम्युनिकेशन, व्हाट इज गेस्टर्स कम्युनिकेशन, डिफाइन डिलेक्टिव सेंटेंस एंड 2 एग्जांपल्स, हाउ टू ओवरकम इमोशनल वेरियर, write the definition of soft skills and hard skills, write the 4 importance of soft skills। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की डेफिनेशंस आपको दी जा सकती हैं, जिसमें से आपको एक एक नंबर की डेफिनेशंस होंगी। आप यहाँ से दो दो नंबर की डेफिनेशन होगी, जिसमें से आप अगर 5 सही करोगे तो आपको 10 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। आप पास शुरू के 2 क्वेश्चन में हो सकते हो, अगर आप अच्छे से इन चीजों को कर लोगे तो। पार्ट सी, पार्ट सी में आपको दिया गया है, सॉरी, जो आपका पार्ट बी है, पार्ट बी में, हाँ, पार्ट बी आपका 5 क्वेश्चन होंगे जो 10 नंबर के होंगे। ठीक है, पार्ट डी, पार्ट सी, ठीक है, पार्ट सी में आपको क्या है, एनी आंसर एनी 8 क्वेश्चन। आपको देखो क्वेश्चन दिए गए होंगे 10 कम से कम, जिसमें से आपको 8 करने होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपको बेसिकली यहाँ पे पार्ट सी में जो है वो डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, लेकिन वो जो डेफिनेशन आपको वो थोड़ी 2.5 नंबर के वेटेज के हिसाब से करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, पार्ट डी, यानी कि पार्ट डी हमारा 20 नंबर का रहने वाला है। जो आपका पैसेज अगर आप पढ़ोगे, पैसेज जो पैसेज पढ़ते हैं हम उनको रीड करते हैं, उसके बाद उसमें से जो आंसर निकालते हैं वो एक सेक्शन रहने वाला है। ये 20 नंबर का सेक्शन, अगर आप इसको कितना भी अच्छा करोगे तो आपसे 10 नंबर तो आपको यहाँ पे ले ही लोगे। कितना भी बुरा करोगे तो आप एक बार अच्छे से रीड करो, उनके क्वेश्चन के आंसर दे दो, थोड़ा समझ के। थोड़ी आपको इसमें इंग्लिश और हिंदी के कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चंस हैं, यही आप यहाँ से भी आप आ, अपना पास कर सकते हो। पार्ट सी, पार्ट डी, ठीक है, 20 नंबर और 10-10 नंबर, आप ऐसे यहाँ पे आपके 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल चुका है कि आपका जो एग्जाम है वो किस तरीके का रहने वाला है, किस तरीके का आपका एग्जाम आने वाला है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, और हमारे जो क्वेश्चंस हैं अब लगातार हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तो चलिए, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।